मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, संत मत में गुरु ध्यान और सत्संग, इसका बड़ा महत्व है। गुरु चाहिए, ध्यान और सत्संग, इन तीनों का बड़ा आपस में समन्वय है। गुरु कहते हैं ज्ञानदाता को। और संसार में बहुत प्रकार के गुरु हैं, लेकिन संत कबीर साहब ने कहा है कि 7 गुरु संसार में, चेला सब संसार, सदगुरु सोई जो भवजल उतारे पार। भवसागर से पार उतारने के सदगुरु चाहिए। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु भक्ति में जो आगे बढ़ते हैं उन्हें बहुत कुछ प्राप्त होता है। जैसे कहानी सुनाऊं मैं आप लोगों को। महर्षि धौम्ब के बहुत सारे शिष्यों में से 2 शिष्य प्रमुख रूप से थे। एक का नाम था उद्दालक और दूसरे का नाम था आरुणि। उद्दालक जो था पढ़ा लिखा नहीं था, आश्रम में रहता था, गाय चराने का काम किया करता था। गाय चराता था, दिन भर गाय के पीछे रहता था। आसपास में जो गांव घर था वहाँ से वो मांग करके खा लेते थे, गाय चराते रहते थे। एक दिन उनके गुरुजी पूछते हैं, दालक क्या खाते पीते जो हृष्ट-पुष्ट रहते हो जी, बड़े हृष्ट-पुष्ट देखने में लगते हो। खा गुरुदेव, सुबह तो गाय लेके चला जाता हूँ मैं, जंगल के आसपास जो गांव घर है उससे भिक्षा मांग लेता हूँ, खा लेता हूँ। खा भिक्षा मांगते हो जी, आश्रम में देते नहीं हो, ये उचित तो नहीं है। भिक्षा मांग कर पिला आश्रम में दो। अब वो वही काम करे, भिक्षा मांग ले, आश्रम दे, आश्रम से कुछ नहीं मिले, फिर दोबारा भिक्षा मांग लेते थे। कहा अब क्या खाते इतना हृष्ट-पुष्ट रहते हो जी? कहा गुरुदेव दोबारा भिक्षा मांग लेता हूँ। कहा सन्यासियों को दोबारा भिक्षा मांगना उचित नहीं है, आज से भिक्षा मत मांगना। कहा ठीक है गुरुदेव, नहीं मांगूंगा। भिक्षा मांगना बंद हो गया। दिमाग लगाया कि चलो जंगल में फल बहुत सारा रहता है, फल खा लेते हैं। कुछ गिरा हुआ फल, कुछ तोड़ करके फल खा करके एकदम मगन रहते थे बेचारे। डर तो था नहीं। परिणाम ये हुआ कुछ दिन के बाद पूछते हैं, दालक क्या खाते इतना हृष्ट-पुष्ट रहते हो जी? कहा गुरुदेव जंगल में फल रहता है, उसी को तोड़ ताड़ करके खा लेता हूँ, तोड़ लेता हूँ, खा लेता हूँ।
कहा सन्यासियों को फल तोड़ के नहीं खाना चाहिए। अब वो भी मना हो गया, फल तोड़ना मना। अच्छा, फल तोड़ने से मना किया गया है, गिरे हुए फल को तो खाने में कोई दिक्कत नहीं। तो जो फल गिरता था उसी को उठा खाने लग गया। कहा अब क्या खाते इतना हष्ट-पुष्ट रहते हो जी? कहा गुरुदेव जो गिरता है फल उसी को उठा कर रखता हूँ, वही फल खा कर रहता हूँ। तो महर्षि धौम्य कहते हैं अरे तुम्हारे लिए वृक्ष विशेष कृपा कर देता होगा, इसीलिए फल बहुत सारा गिरा देता होगा। अधिक कृपा वृक्ष का लेना भी नहीं चाहिए, ऐसा मत करना। फल खाना मना हो गया। सोचा अब क्या किया जाए। तो गाय चराता ही था, तो गाय का दूध पीकर आने लग गए। कुछ दिन के बाद पूछते क्या खाते इतना हष्ट-पुष्ट रहते हो जी? तो गुरुदेव दूध पी कर रहता। करे दूध तो गाय का है, उसमें भी आश्रम का गाय है, और दूध बछड़ों के लिए रखा जाता है, तुम सब दूध पी लेते हो, दूध मत पीना। अब दूध मना हो गया, अब क्या करें? अच्छा दूध न मना किया है, बछड़े के मुंह में जो फैन उगता है वो तो मना नहीं किया है। तो बहुत सारी गाय थी तो बहुत बछड़ा था, तो जो बछड़ा दूध तो उसके मुंह में फैन होता था, उसको पोंछ पोंछ के रखते थे, एक कटोरा हो जाता था, उसी को पी कर रहने लगे। पूछते क्या खाते इतना हष्ट-पुष्ट रहते हो जी? कहा गुरुदेव बछड़े के मुंह जो फैन लगता है ना, उसी को पोंछ पोंछ के रखता हूँ तो दूध में परिणत हो जाता है, वही पी के रहता हूँ। कहा अरे तुम्हारे लिए बछड़ा ने विशेष मुंह में फैन उदय कर लेता होगा, उगा लेता होगा, बछड़े का मुंह का फैन मत पीना। अब मना हो गया, तब क्या करेगा बेचारा वो? फिर भी गाय चरा रहा था, भूख लग गई। एक आक वृक्ष होता है, उसका फल सब तोड़ के खा लेते हैं, उसका फल तोड़ के खाने लग गया। उसका दूध बड़ा विषैला होता है। छिटक करके दोनों आँखों में दूध पड़ गया, दोनों आँख से हाथ धो बैठे, अर्थात आँख दोनों चली गई, सूझने लगा। गाय चरा ही रहा था, एक कुआं था, उसमें पानी नहीं था। आँख नहीं होने के कारण से गिर गया। गिर जो गया तो संध्या को सारी गाय चली गई आश्रम। बेचारे उद्दालक कहाँ पड़ा हुआ है? कुआं में। संध्या को पूछते कि उद्दालक नहीं आया है जी? कहा गुरुदेव आपने इतनी परीक्षा उसके लिए, न लगता भाग गया होगा। महर्षि धौम्य को विश्वास था कि उद्दालक भाग नहीं सकता है। क्या चलो खोजने के लिए, मशाल जलाया और खोजने के लिए चल पड़ा। जब जाने लग गए तो आवाज़ दी कहाँ उद्दालक? तो कुएं से आवाज़ आती है गुरुदेव मैं कुआं में गिरा हुआ हूँ। पूछते तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? कहा गुरुदेव मुझे भूख लगी, मैं आग का फल खाने के लिए फल तोड़ ही रहा था, उसका दूध छिटक के पड़ गया, आँख से दिखाई नहीं पड़ती है। महर्षि धौम्य ने अश्विनी कुमार का आवाहन किया। देवताओं का वैद्य का क्या नाम है? अश्विनी कुमार। वह जब आया सर्वप्रथम इन दोनों आँखों के इलाज किया। आँख स्वस्थ हो गया, बाहर निकला और गुरुजी ने इस भक्ति को देख करके अपने सीने से लगाया।
और उस शिष्य को अंतर आत्मा अर्थात आत्मदृष्टि प्रदान किया और उसी समय उनको अपना ज्ञान हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। अपना ज्ञान मतलब मोक्ष हो जाना। संत महात्मागण कहते हैं कि दूसरों का ज्ञान तो सबके पास है, अपना ज्ञान तो किसी किसी के पास होता है। इसीलिए संतों ने कहा जो गुरु की आराधना ठीक ठीक करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, गुरु उन्हें सब कुछ देते हैं। सदगुरु सब कुछ दिन देत कछु ना रही हो, वो सब कुछ देने में समर्थवान होते हैं। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं सदगुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सब पूजा। लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं गुरु की पूजा करने सबकी पूजा हो जाती है। कौन प्रथम कहलाते, किनकी पूजा होनी चाहिए? तो संत लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। का प्रथम देवता कौन है? तो कहा गुरु है। अगर गुरु पूजा करते सबकी पूजा हो जाती है। गुरु की पूजा करने में बड़े अव्वल दर्जे के हुए छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज को पान खाने की आदत थी। तो एक पनकुट्टा रखा था, दांत नहीं था उन्हें, पान खाने की आदत थी। तो शिष्यों ने क्या किया कि उस पनकुट्टे को छिपा के रख दिया। भोजनोपरांत पान खाने की आदत थी, तो पनकुट्टा खोजा, मिला नहीं। तो शिष्य ने क्या किया, लगा करके बड़े प्रेम से और अपने मुंह में चिवा करके हाथ में लेकर उनको दे दी। गुरु भी थे, उसे खा लिए। लेकिन सभी शिष्यों ने शिकायत की छत्रपति शिवाजी से, कहा देखिए ना गुरु को ये जूठा भोजन देते हैं, जूठा पान देते हैं खाने के लिए, मुँह से चिवा करके देते हैं। कहा ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे पान दिया चिवा करके खाने के लिए, तो छत्रपति शिवाजी पहुँच, कहा पनकुट्टा कहाँ है? पनकुट्टा तो था नहीं, चिवाया था मुंह से। चाकू से दोनों जबड़ा उखाड़ करके शिवाजी को हाथ में देता है कि यही मेरा पनकुट्टा है। गुरु ने इस भक्ति को देख करके दोनों जबड़ा को बिठाया, माथा ठोका, सेठ हो गया और आशीर्वाद दिया और उसको अपना ज्ञान करा दिया। छत्रपति शिवाजी कैसे थे? उनसे एक दिन कहा कि शिवा मुझे कुछ दो, भूख लगी है। घर गया, राजा था, महल में गया तो कुछ देने योग्य मिला नहीं। एक कागज लिया, कलम लिया, लिखा राजपाट शिवा सहित गुरु चरणों में समर्पित। कहा राज किसका है? कहा गुरुदेव आपका। कहा चलो झोला लो। भोजन पात्र लिया, झोला लिया, उसी राज्य में भिक्षा मंगवाया। किनसे? छत्रपति शिवाजी से भिक्षा ले लिया, भोजन कर लिए। कहा गुरुदेव मैं अब रहना नहीं चाहता। कहा इस पर भगवा ध्वज फहरा दो, राज्य मेरा ही रहेगा लेकिन संचालित तुम करो। तो ऐसा ही किया गया। छत्रपति शिवाजी बड़े ही उच्च कोटि के राजा होकर के संत भी हुए।
साधना बड़ी अच्छी उनकी थी। इसीलिए गुरु की भक्ति करनी चाहिए। गुरु की भक्ति करने में किस तरह वो चुके नहीं, कभी नहीं चुके। एक दिन शिष्यों के मन में हुआ कि शिवाजी राजा है, इसीलिए इतना मानते हैं इनको। ये प्राय भक्तों के मन में होता है। बड़े लोगों को जब आदर तब लगता है कि बड़े लोग बड़े आदर देते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देश काल पात को देख करके उनका स्वभाव होता है कि उनको आदर देना। तो शिष्य के मन में होने लग गया था सब परीक्षा लेनी चाहिए। तो समर्थ रामदास जी महाराज ने किया कि पेट में दर्द खूब कस के गच लिए, स्वीकार कर लिए, छटपट करने लग गए। शिवाजी खबर लगा, गुरुदेव ये पेट का दर्द कैसे खत्म होगा? कहा कि कोई उपाय नहीं है। कहा कोई तो औषधि होगी संसार में। उसमें इतना हॉस्पिटल तो था नहीं। कहा एक उपाय है, सिंघनी का दूध में अगर मेरी दवाई बनाई जाए तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ। अब सब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कौन जाएगा सिंघनी दूध लाने के लिए भाई? कौन जान को खतरा में डाले? कोई जाने को तैयार नहीं। छत्रपति शिवाजी खुद अपने घर से पात्र लेते हैं सोने का और जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। छोटा छोटा सिंह के शावक सब आपस में खेल रहा था। उसके पास जाकर के ये बड़े प्रेम से उसका देश सलाहने लगा, उससे स्नेह करने लगा। छोटा शावक बच्चे जो था इसका देह चाटने लगा। उधर से सिंघनी आती गुर्राई, चाहा कि इसको हम मारें। शिवाजी कहते कि माँ तुम्हारे बच्चों को मैं कुछ कर नहीं रहा, मैं केवल इनके साथ खेल रहा हूँ। सिंघनी भी आकर के उसको देह चाटने लगा। कहा माँ मुझे थोड़ी सी दूध की आवश्यकता है। जिस तरह से गाय अपने बच्चों को चाटती है तो गौपालक का दूध दो लेता है, उसी प्रकार से शिवाजी को उनके देह को चाटने लगा और बड़े प्रेम से दूध दूहने के लिए दे दी। लेकर के दूध जा ही रहा था, उधर से समर्थ रामदास जी महाराज आते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव आप आ गए। कहा शिवा तुम्हारे ऐसा अगर शिष्य रहे तो गुरु के पेट में दर्द कैसे रह सकता है? चला जाता है। तो जब तक हम लोग गुरु भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तब तक सही सलामत हम लोग कुछ मिलता नहीं है। इसलिए प्रयास करनी चाहिए, कोई भी सेवा से चूकना नहीं चाहिए गुरु भक्ति में। संत महात्मा गण कहते हैं कि सेवा से सद्गुण आता है। साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं सेवा से सद्गुण है आते, जिसमें सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। इसीलिए संत महात्मा ने कहा कि गुरु की भक्ति में चूकना नहीं चाहिए, कह दे तो कर लेना चाहिए। इसीलिए जिन महापुरुषों ने गुरु की भक्ति ठीक ठीक की उनका आज भी संसार में नाम है। इसलिए वो अपना कल्याण तो किए ही, लोगों के कल्याण किए। तो गुरु भक्ति में चूकना नहीं चाहिए। लेकिन गुरु भी अव्वल दर्जे का होना चाहिए। गुरु का भी आचार विचार और साधना ठीक होना चाहिए। आचार विचार ठीक नहीं, साधना ठीक नहीं है, ऐसे गुरु का परित्याग भी करना चाहिए। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि आचार विचार भी ठीक रहना चाहिए, शुद्ध साधना भी होनी चाहिए। और शुद्ध साधना अगर नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं गुरु तो बहुत तक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधीना, तार सके न एक को गहे बहुत की बात। सहजोबाई कहती है कि बहुत प्रकार के गुरु होते, अपना ज्ञान तो उनके पास है नहीं और बहुतों को शिष्य बनाए, क्या लाभ उससे। इसीलिए प्रयास करना चाहिए
कि अपना ज्ञान जिन्होंने कर लिया है उन महापुरुषों को अगर सही सलामत सही ढंग से उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के अंतर साधना करेंगे तो काम चलेगा। महात्मा गांधी ने कहा, भौतिक विद्या के अधकचरे गुरु से 2 4 5 दिन 10 दिन काम चल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक विद्या के अधकचरे गुरु से थोड़ा भी काम नहीं चल सकता है। क्या है? किसको गुरु कहते हैं? संत कबीर साहब कहते हैं, शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। शब्द कहते अंतर साधना अर्थात अंतर्नाद। अंतर्नाद का ज्ञान अगर गुरु को नहीं हो तो ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा कि अंतर्मार्गी गुरु होना चाहिए, शब्द का ज्ञान उन्हें होना चाहिए, और शब्द का ज्ञान जिन्हें होता है उनका जीवन सार्थक होता है। हम आपके अंदर में प्रकाश और शब्द दोनों है, इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। प्रकाश भी है और शब्द भी है। केवल वाचक नाम से कोई भी महान व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर बन भी जाता है तो उनका आत्म कल्याण नहीं होता। उनकी प्रसिद्धि हो जाना अलग बात है, लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं कि अपना कल्याण तभी होता है जब वो शब्द मार्गी होता है। शब्द मार्गी बनना परम आवश्यक होता है। शब्द की साधना करने की चेष्टा करना चाहिए। कब करते हैं शब्द की साधना? संत महात्मा जब उनके अंतर में ज्योति होती है, प्रकाश होता है, तब वो शब्द साधना करने का अधिकारी होता है। इसीलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा मंत्र जप करें, मंत्र संबंधी रूप का ध्यान करें, तत्पश्चात अंतर की ज्योति की खोज करें, और उसी अंतर ज्योति की खोज होने पर उसमें शब्द मिलता है। शब्द को जो पकड़ता है वह अपना परम कल्याण करता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदगी सबको।